अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम सफ़ा नंबर 22 देखेंगे। चलिए देखते हैं सफ़ा नंबर 22 पर क्या दिया गया है। हर्फों को देखो और जवाब दो। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए हुरूफ दिए गए हैं। अब इनसे मुताल्लिक हमें जवाबात देने हैं, अमल करना है। चलिए क्या करना है देखते हैं। जिन हर्फों के नीचे नुक्ते हैं उनके गिर्द दायरा बनाओ। प्यारे बच्चों, जिन हुरूफ के नीचे नुक्ते हैं हमें उनके गिर्द दायरा बनाना है। चलिए देखते हैं कौन कौन से हुरूफ ऐसे हैं जिनके नीचे नुक्ते हैं। देखिए यहाँ पर बे के नीचे है एक नुक्ता, दायरा बनाएंगे। पे के नीचे भी है 3 नुक्ते, उसके गिर्द भी बनाएंगे दायरा। ये 2 ही हर्फ ऐसे हैं जिनके नीचे नुक्ते हैं। आगे देखिए, जिन हर्फों के पेट में नुक्ते हैं उनके गिर्द इस तरह का चौकोन बनाना है। हाँ, पेट में किन हुरूफ के नुक्ते हैं देखिए। यहाँ पर देखिए, ये देखिए नून के पेट में है एक नुक्ता, तो हम नून के गिर्द बनाएंगे चौकोन। यहाँ पर देखिए, ये देखिए जीम के पेट में नुक्ता है तो हम चौकोन बनाएंगे। यहाँ पर देखिए चे के पेट में भी नुक्ते हैं। देखिए 3 नुक्ते हैं चे के पेट में, हम यहाँ पर बनाएंगे चौकोन। आगे देखिए, जिन हर्फों में नुक्ते नहीं हैं उनके गिर्द इस तरह का तिकोन यानी मुसल्लस बनाना है। देखिए अब चलिए देखते हैं बगैर नुक्ते वाले हर्फ। देखिए यहाँ पर है, इसमें नुक्ता नहीं है, हम इसके गिर्द तिकोन बना रहे हैं। ये देखिए ये के गिर्द भी हम तिकोन बनाएंगे क्योंकि इसमें भी नुक्ते नहीं हैं। है के गिर्द भी तिकोन बनाएंगे, इसमें भी नुक्ते नहीं हैं। यहाँ पर है छोटी ये में भी नुक्ते नहीं हैं, हम इसके गिर्द भी तिकोन बनाएंगे। आगे देखिए, जिन हर्फों के ऊपर नुक्ते हैं उनके नीचे लकीर बनाओ। देखिए हम खत खींचेंगे। जिन हर्फों के ऊपर नुक्ते हैं, अब ऊपर किन किन हुरूफ के नुक्ते हैं देखिए। यहाँ पर ते के ऊपर हैं 2 नुक्ते, हम यहाँ पर लकीर खींचेंगे उसके नीचे। से के ऊपर है 3 नुक्ते, उसके नीचे भी हम खत खींचेंगे। और ख के ऊपर भी है नुक्ता, उसके नीचे भी हम खींचेंगे लकीर। आगे देखिए, देखो और सीखो। प्यारे बच्चों, अब देखिए हमें हुरूफ में हर्फ जोड़ने हैं। पहला देखिए, यहाँ पर जीम नज़र आ रहा है आपको, और जीम में हमें मिलाना है अलिफ। जब कोई हर्फ किसी हर्फ में मिलता है तो वो आधा हो जाता है। अब जीम को अलिफ में मिलाना है तो जीम हो जाएगा आधा इस तरह, और अलिफ में इस तरह मिलेगा। तो जीम की आवाज़ होती है ज, अलिफ की आवाज़ होती है अ। ज और अ जब मिलते हैं तो इनसे बनती है आवाज़ जा। जीम अलिफ जा। यहाँ पर देखिए उसी तरह मिसालें दी गई है। चे अलिफ चा, इसे चे अलिफ चा ही पढ़ा जाता है प्यारे बच्चों, लेकिन हम जब हिज्जों से पढ़ते हैं तो अपनी लय बनाने के लिए हम इस पर लगाते हैं ज़बर, ताकि हिज्जे करने में हमें आसानी हो, हमें एक लय मिल जाए। तो चलिए हम इसे इस तरह पढ़ते हैं। चे अलिफ ज़बर चा, है अलिफ ज़बर हा, खे अलिफ ज़बर खा। नीचे देखिए, नीचे है बे और उसमें मिलाई गई है छोटी ये। बे की आवाज़ होती है ब और छोटी ये की आवाज़ होती है ई। ब और ई इन दोनों आवाज़ों से मिलकर बनता है बी। देखिए यहाँ पर बे और ये से मिलकर बना है बी। बे की छोटी शक्ल इस तरह नहीं होती है, किताब ने गलत शक्ल दी गई है प्यारे बच्चों। देखिए आगे जो शक्लें दी गई वो सही शक्लें हैं। तो हम इसे लय बनाने के लिए छोटी ये के नीचे लगाते हैं ज़ेर और पढ़ते हैं उसे इस तरह, बे ये ज़ेर बी। आगे के लफ्ज़ भी हम इसी तरह पढ़ेंगे। चलिए पढ़िए मेरे पीछे। पे ये ज़ेर पी, ते ये ज़ेर ती,
टे ये ज़ेर टी, से ये ज़ेर सी, नून ये ज़ेर नी। नीचे देखिए जीम में ये मिलाई गई है। इसी तरह देखिए जब कोई हर्फ किसी हर्फ में मिलता है तो वो छोटा हो जाता है, आधा हो जाता है। मिलने के बाद जीम छोटा हो गया। जीम में छोटी ये जीम ये ज़ेर जी। पढ़िए चे ये ज़ेर ची, है ये ज़ेर ही, खे ये ज़ेर खी। नीचे देखिए अब हर्फ में मिलेंगी बड़ी ए। बड़ी ए की आवाज़ होती है ए। किसी भी हर्फ में मिलने के बाद वो आवाज़ देती है ए। बे के साथ मिलेंगी तो बनेगा बे, टे के साथ मिलेंगी तो टे, जीम के साथ मिलेंगी तो जे। यहाँ पर बताया गया है बे के साथ बड़ी ए। बे के साथ जब बड़ी ए मिली तो हम इसे भी ज़ेर के साथ ही पढ़ेंगे लय बनाने के लिए। तो पढ़िए हमारे पीछे, बे ये ज़ेर बे, पे ये ज़ेर पे, ते ये ज़ेर ते, टे ये ज़ेर टे, से ये ज़ेर से, नून ये ज़ेर ने। यहाँ पर जीम में ये मिली है। उसी तरह पढ़ेंगे हम, जीम ये ज़ेर जे, चे ये ज़ेर चे, है ये ज़ेर है, खे ये ज़ेर खे। ठीक है प्यारे बच्चों, नीचे देखिए यहाँ हाथी की 2 तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को पहले हमें ट्रेस करना है पेंसिल की मदद से और फिर इनमें रंग भरना है। देखिए इस तरह ट्रेस करेंगे और इनमें रंग भरेंगे। ठीक है, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।